चलो और इसी बीच रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर जो कि दिल्ली से सामने आ रही है। दरअसल देश भर में 3 नए क्रिमिनल लॉ लागू किए गए हैं। एफआईआर से लेकर फैसले तक की अब समय सीमा तय होगी, यानी कि एक तरह से भारत में न्याय अब और भी सुगम होगा। चलिए ज्यादा चर्चा कर लेंगे, हमारे साथ में अधिवक्ता तनुज दीक्षित जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका तनुज जी अनादि टीवी पर। सबसे पहले तो आपसे सवाल यही रहेगा कि ये 3 जो नए कानून आज से देश भर में लागू किए जा रहे हैं, इन तीनों ही कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दीजिएगा, क्योंकि जो दर्शक हमारे इस वक्त देख रहे हैं वे भी समझ सकें कि आखिरकार ये 3 नए कानून क्या हैं और इनसे उन्हें क्या लाभ मिलने वाला। नैन्सी, अभी तक की जो आईपीसी 1860 जो 163 साल पुराना कानून भारत में था, उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 जो है आज से देश भर में लागू हुई है। देखिए, तीनों लॉ में मिलाकर के लगभग 400 बार ब्रिटिश क्राउन संबंधित जो शब्द थे और जो उनकी प्रोसीडिंग्स थी वो इन तीनों कानून में, जैसे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और साथ में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों नए कानून हैं। और इन तीनों के अंदर में जो है ये सब शब्द जो ब्रिटिश समय के थे वो हटा दिए गए हैं। इसके साथ ही देखिए, आज से 100 साल पहले या 163 साल पहले या आज से 50 साल, जैसे सीआरपीसी 1973 की जगह बीएनएसएस कानून आज से लागू हुआ है, तो आज से 50 साल पहले की तुलना भी हम आज के समय से नहीं कर सकते। उस समय पे किसको पता था साइबर क्राइम जैसी चीज भी होगी या इस तरह की कोई स्कैम्स हो सकते हैं। तो देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो इस कानून में आज के समय के अनुसार जरूरत थी, और वो सारे बदलाव, महत्वपूर्ण बदलाव हम इन कानून के अंदर देख रहे हैं। अगर मैं सबसे पहले भारतीय न्याय संहिता के बारे में हम अगर चर्चा करें, क्योंकि सबसे विशेष रूप से मॉब लिंचिंग एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें भीड़ इकट्ठी होती है। मॉब लिंचिंग के चलते उनके ऊपर कोई कठोर कानून नहीं था, लेकिन बीएनएस की सेक्शन 103 सब क्लॉज 2 के अंदर मॉब लिंचिंग जैसे गंभीर अपराध को भी एक श्रेणी दी है। विमेन्स और चिल्ड्रन सेक्सुअल असॉल्ट के लिए एक स्पेशल इसमें चैप्टर और बहुत सारी धाराएं, जितने अब्यूजिंग से लेकर के जितनी धाराएं उसमें हो सकती है वो भी इसके अंदर मेंशन करी है चैप्टर 5 में। कि फॉल्स प्रॉमिस फॉर द मैरिज, इस तरह की जो धाराएं पहले नहीं होती थी, अभी इन सब में बीएनएस के अंदर देखने को मिलती है। वही हम बीएनएसएस की बात करते, तो देखिए ये बेसिकली जो प्रोसीडिंग है उसको बहुत फास्ट बनाता है। पहले कोर्टों में सालों तक चालान नहीं आते थे, जिस वजह से न्यायालयीय प्रक्रिया बहुत स्लो गतिविधि में चलती थी, लेकिन अब जो न्यायालयीय प्रक्रिया है वो बहुत तेज चलेगी। 90 दिनों के अंदर जो है चालान, मतलब चार्जशीट, एफआईआर से चार्ज पेश करना रहेगा, और साथ ही साथ 90 डेज के अंदर उसको पेश होना ही होगा। तो देखिए ये कि बहुत ही अच्छी चीज है। इससे क्या है, सारी कोर्ट जो है फास्ट प्रोसीडिंग करेगी। साथ ही साथ एक 0 एफआईआर हम लोग हमारे क्षेत्र को छोड़ के कहीं भी एफआईआर को रजिस्टर्ड करा सकेंगे। इसके अलावा ई एफआईआर से फैसले और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी हम अपीयरेंस अब कर सकते हैं रेगुलरली। तो देखिए ये जो सारी चीजें हैं जो डिजिटलाइजेशन करा है, साथ ही साथ जितने रिकॉर्ड्स होते थे जो ऑफलाइन होते थे, अब एफआईआर से लगा करके फैसले तक जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती है सभी के रिकॉर्ड्स ऑनलाइन अवेलेबल होंगे। इवन अगर बहस पूरी हो गई है तो 30 डेज के अंदर संबंधित कोर्ट को फैसला भी सुनाना होगा, और उस फैसले की कॉपी अगले 7 दिनों के अंदर ऑनलाइन भी करना होगी। तो नैन्सी, ये देखिए ये सारी जो चीजें हैं, जो सारी प्रक्रिया है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत सुलभ बनाती है। वहीं हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करें तो एक महत्वपूर्ण उसके अंदर परिक्षेप ये देखने को मिला है कि जो डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं उसको भी अब पूर्ण रूप से मान्यता दी गई है, और काफी सारे विस्तृत रूप से उसके अंदर जानकारी है। नैन्सी, भारतीय न्याय संहिता है वो नया कानून है, तो निश्चित रूप से आज से लगा करके पूरे भविष्य तक, जब तक भी कोई बदलाव नहीं होते हैं, यही कानून मान्य रहेगा और इसके अकॉर्डिंग ही सारी प्रोसीडिंग्स होगी। सभी अब एक कानून के प्रावधान के अंदर आ गए हैं। न्यायालय हो, पुलिस हो, वकील हो, या जो भी पीड़ित है या जो भी पक्षकार है, वो सभी लोग अब इस नए कानून के अंतर्गत आते हैं। एक और सवाल मेरा रहेगा आपसे तनुज जी कि कितनी जरूरत थी इस नए कानून की हमारे देश को और हमारी न्याय प्रणाली को? मुझे लगता है बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। कई बार पीड़ित पक्ष जो है बहुत लंबे समय तक, दरमियान तक परेशान रहता था, और मुझे लगता है कई बार बहुत सारी चीजों का समाधान जो है अनावश्यक रूप से नहीं मिल पाता था। तो ये सारी चीजें बहुत सहूलियत हो जाएगी जब कानून के अंदर दायरे में रह करके जो काम होंगे, और वो अगर जल्दी होने के लिए कानून बना ही इस तरीके से कि सब चीजें जल्द से जल्द हो, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से बहुत फर्क पड़ने वाला है। देखिए, साथ ही साथ एक अगर हम आपको जानकारी देते हैं, एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट की भी जो टीम का गठन जो है वो हर ऐसे केस जिसमें 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा है, वो भी उसमें फॉरेंसिक टीम जो है उसमें जांच करेगी। तो ये भी निश्चित रूप से जो है एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि कहेंगे हम, जिससे क्या है, जो 90% तक दोषी केस से कई बार छूट जाते हैं, बच जाते हैं, वो दोषी बच ना पाए, 90% तक वो आंकड़ा पहुंचे,
ये मंशा के साथ ये कानून और इस बिल में अमेंडमेंट करके इसका निर्माण किया है। दर्शकों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये सवाल रहेगा कि जो पीड़ित रहते हैं या हम कहें कि जिनमें इतनी समझ नहीं हो पाती है कि उन्हें आखिर कैसे जाकर अपनी एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, और अब चूंकि डिजिटलाइजेशन भी हो चुका है इस जगह पर, अब आपकी एफआईआर जो है वो ऑनलाइन भी दर्ज की जाएगी। उन दर्शकों के लिए या उन लोगों के लिए जो इतने सक्षम नहीं है, जिनमें इतनी समझ नहीं है कि आखिर किस धारा के तहत मामला दर्ज किया जाता है, कई बार क्या होता है कि पीड़ितों को गुमराह भी कर दिया जाता है, उनके लिए क्या सलाह है और किस तरह से, किस प्रक्रिया से आसानी से वो अपनी परेशानी सही तरीके से दर्ज करा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले ऑनलाइन एफआईआर का जो सिस्टम है अब वो आ गया है, साथ ही जीरो एफआईआर का भी एक सिस्टम है। आप अपने क्षेत्र के बाहर भी कहीं पे भी एफआईआर रजिस्टर्ड करा सकते हैं, जरूरत नहीं वो क्षेत्र आपके संबंधित थाना क्षेत्र ही हो। तो देखिए, ये जो सहूलियत है निश्चित रूप से बहुत ही सभी तक की अप्रोच वाली रहेगी। इसके अत्यधिक जो अगर गुमराह या इस तरह की कोई बात आती है तो मैं सोचता हूं कि ऐसे में जो भी आपके कानूनी सलाहकार है, विधिक सलाहकार है, वकील है, उनसे निश्चित रूप से एफआईआर दर्ज कराने के पहले एक राय लेना चाहिए, जिससे कि आप व्यवस्थित रूप से जो भी सेक्शन उस संबंधित अपराध के बनते हैं उसमें आप अपनी जो है एफआईआर को रजिस्टर्ड करा सकें। जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए भी और अनादि टीवी से जुड़ने के लिए भी। तो आज से देश भर में जहां 3 ये नए कानून अब से लागू कर दिए गए हैं और इसके तहत जहां अब जो न्याय प्रणाली है वो देश की वो और भी सुलभ हो गई है, खास